2024 के लोकसभा के इलेक्शन में देगी और इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, क्या कहेंगी आप? ये तो तानाशाही है, तो ये सबको दिख रहा है कि क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार डरे हुए है। और राहुल गांधी जी का एक ही नारा है, इमरान प्रतापगढ़ी जी का एक ही नारा है, डरो मत। राहुल गांधी है, वो हवा नहीं है, आंधी है, वो नेता राहुल गांधी है, वो योद्धा राहुल गांधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यह कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है। आप देख सकते हैं यहाँ का क्या नज़ारा है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन के लोग मौजूद हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? सुरेश मिश्रा। ये बताइए मिश्रा जी, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं, कितना सफल होगी न्याय यात्रा? न्याय यात्रा पूर्ण सफल होगी। उनकी जो न्याय यात्रा है देश के हित के लिए है। हित कार्य में जो भी कार्य किया जाता है, जो सार्वजनिक कार्य किया जाता है, वो देश हित में ही होता है। जो है राहुल गांधी की जो यात्रा है, जो देश के भविष्य के लिए, देश के उज्जवल होने के लिए ही उनकी यात्रा है। पर्सनली यात्रा उनकी कोई नहीं है। जी, क्या कहेंगे जी? अमेठी में ईरान जो है धारा 144 लग गई है, क्या कहेंगे आप लोग इस पर? ये देखिए, राहुल गांधी की यात्रा को डिस्टर्ब करने की एक साजिश है। जी। नहीं तो भीड़ तो तमाम अभी कार्यक्रम इसके पहले भी हुए हैं जो भाजपा प्रायोजित थे, उसमें कहीं धारा 144 नहीं लगी। ये सिर्फ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है। परंतु राहुल गांधी बहुत बोल्ड आदमी है, वो ये यात्रा चलती रहेगी, चाहे जितना प्रयास कर ले, यात्रा कहीं रुकने वाली इस बार नहीं। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आने वाली हैं? इंडिया गठबंधन की सीटें मैं नहीं कह सकता, परंतु सरकार बनेगी, ये पक्का है। गठबंधन की सरकार बनेगी, क्या मानते हैं? गठबंधन की सरकार बनेगी, ये पक्का है। आप देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं जो है राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के माध्यम से? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे देश में एकजुटता बना के खड़ा हुआ है और आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव में पूरी तन्मयता से हम लोग मेहनत करके और जीत हासिल करेंगे। राहुल जी के जाने के पहले राहुल जी के स्वागत में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से यहाँ शामिल है और आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय हैं, हमारी टीम आई हुई है और भी लोग आ रहे हैं। ये बताइए, जो है अमेठी में राहुल गांधी जी के पहुँचने के पहले ही धारा 144 लग जाती है, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? देखिए, तो दमनकारी नीति इनकी चल रही है, सत्ताधारी भाजपा की। ये दमनकारी नीति बहुत जोर शोर से चला रहे हैं, पूरे विपक्ष को ख़त्म कर देने की इनकी मंशा है, लेकिन ऐसा न कभी हुआ है और न होगा। इस बार किसकी सरकार बनेगी, आप क्या मानते हैं? इंडिया गठबंधन। आप देख सकते हैं इस समय मैं जो है कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हूं प्रतापगढ़ में। यहाँ पर कुछ लोग हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में जो है राहुल गांधी जी आने वाले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे न्याय यात्रा पर जी आप? देखिए, जिस तरीके से इस समय महिलाओं के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल के लेके आ रहे हैं, ये लोगों के लिए एक संदेश है कि इस समय की जो अधिनायकवादी सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, वो कितने भी लोगों के ऊपर जुल्म करेगी, लेकिन विपक्ष की जो आवाज़ है वो राहुल गांधी के रूप में लोगों के साथ मिलती जुलती रहेगी। मणिपुर का घटना होती है, हमारे प्रधानमंत्री साहब एक शब्द नहीं बोलते हैं। जिस तरीके से वहाँ पे महिलाओं का अपमान हुआ, आपने देखा होगा। देखिए, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री और ये पूरी उनकी कैबिनेट उस मामले में चुप्पी साधे रहती है। जिस तरीके से ये कुछ चुनिंदा मित्रों की ये सरकार बनती जा रही है, देश के संसाधनों को जिस तरीके से एक व्यक्ति विशेष के ऊपर लुटाया जा रहा है, ये उसके खिलाफ ये आवाज़ है। जन जन तक ये पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। लोग लामबंद हो रहे हैं। ये धन बल की जो सरकार चल रही है, जो मोदी के मित्रों की सरकार चल रही है, उसके खिलाफ लोगों का हुजूम इस समय राहुल गांधी जी के साथ है और आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर परिवर्तन देखेंगे। आप देख सकते हैं। बताइए, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? इस देश में जो है संविधान अभी बचा ही नहीं है और उस संविधान बचाने के लिए जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली है, आज वो प्रतापगढ़ से गुजर के जा रही है और आप रास्ते में लोगों का उत्साह देख के लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी इस समय अच्छा माहौल है कांग्रेस के लिए। ये बताइए, किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, क्या कहेंगे आप जी? क्या नाम होगा जी आपका? जीनल गाला। मैं मुंबई से आई हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी जी जो महाराष्ट्र से सांसद है और इनका गृह डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़। जी। और हम तो देख ही रहे हैं कि जो 3 काले कानून थे उसके लिए जो गए साल किसानों ने हड़ताल किया था और किस तरह उनको तरह तरह के नाम बुलाए गए थे, आतंकवादी, खालिस्तानी,
और फिर मोदी जी को खुद आके टीवी पे कहना पड़ा कि हम कानून वापस ले रहे हैं, पर ऑन पेपर उन्होंने लिए नहीं। अभी भी वो दिल्ली के अंदर किसानों को आने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो अन्याय हो रहा है ना सिर्फ किसानों के साथ, पर देश का कोई तबका नहीं जहां मोदी सरकार ने अन्याय नहीं किया। इसीलिए राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो मणिपुर से मुंबई तक चलेगी। ये बताइए, किसान अन्नदाता कहे जाते हैं, चुनाव आ गया है, अन्नदाता भगवान के रूप में उनको कहा जाएगा, लेकिन उनके लिए कीलें बिछाई जा रही हैं, तो क्या होगा इस बार? नहीं, तो किसान और जनता इसका जवाब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में देगी और इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, क्या कहेंगी आप? ये तो तानाशाही है, तो ये सबको दिख रहा है कि क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार डरे हुए है। और राहुल गांधी जी का एक ही नारा है, इमरान प्रतापगढ़ी जी का एक ही नारा है, डरो मत। जी शुक्रिया। ये बताइए, अमेठी में पहले ही राहुल जी के पहुंचने की धारा 144 लागू कर दी गई है, कैसे देख रही हैं आप लोग इसको? देखिए, राहुल गांधी जी की इस न्याय यात्रा को रोकने की हर संभव कोशिश करी जा रही है। हर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ये यात्रा रुकेगी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी है वो हवा नहीं है, आंधी है, वो नेता राहुल गांधी है, वो योद्धा राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा भी 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली। मैं भारत यात्री हूँ, पैदल चली। मैंने उस वक्त भी देखा कि उनकी राह में कांटे बिछाने की कोशिश करी गई, लेकिन वो योद्धा चलता गया। और आज भी वो मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये 6000 किलोमीटर की यात्रा लेगा और रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, क्योंकि वो राहुल गांधी है, वो न्याय योद्धा है। वो भारत के किसानों के लिए न्याय मांग रहा है, महिलाओं के लिए मांग रहा है, श्रमिकों के लिए न्याय मांग रहा है और भागीदारी के लिए न्याय मांग रहा है। इस बार क्या मानती है, किसकी सरकार बनेगी? इस बार न्याय की सरकार बनेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार सदन में। उन मोदी जी की जुमलेबाजी को कौन नहीं जानता? सारा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, तो उसकी जुमलेबाजी पे तो मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ। वो तो 400 क्या 450 पार करवा देंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सरकार न्याय की बनेगी, क्योंकि जनता की पुकार है न्याय। चाहे वो मणिपुर की महिलाओं का न्याय हो, चाहे वो हमारे युवाओं का, और चाहे अभी बॉर्डर पे गोलियां खा रहे किसानों के लिए न्याय हो। न्याय की पुकार है और आने वाली सरकार न्याय की सरकार होगी। ये बताइए, किसानों के लिए कीलें जो है बिछाई जा रही हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो किसानों के लिए कीले बिछा रही है तानाशाही सरकार, जो मोदी सरकार है, एकदम डरी हुई है और उनकी घबराहट की, उनकी डराएपन की ये निशानी है और कुछ नहीं है। और जो भी अभी कर रहे हैं मोदी सरकार, उसके उनको रिजल्ट बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको प्रतापगढ़ से जिला दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ पर जो है राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आने वाली है। क्या कहेंगे जी आप न्याय यात्रा पर? राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा आ रही है और सड़कों पर आप देखें जिस तरीके का जनसमूह उनका इंतजार कर रहा है, ये निसंदेह बताता है कि भारत की जनता आज परेशान है और उन्हें लग रहा है कि उनको यदि कोई न्याय दिला सकता है तो उसका नाम मोहतरम राहुल गांधी है। ये बताइए, अमेठी में राहुल जी के पहुंचने के पहले ही धारा 144 लागू हो गई है, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर एक पुलिस प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। पुलिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अंग हो गया है। आप मुझे बताइए, क्या आधार है धारा 144 लगाने का? राहुल गांधी जी क्या इस देश के नागरिक नहीं है? राहुल गांधी जी क्या इस देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? वो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। वो किन लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? वो उन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं जिन्हें इस आज़ाद भारत में नंगा करके घुमाया गया। वो उन किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं जिनको MSP नहीं मिल पा रहा। वो उन सैनिकों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं जिनके मुद्दों पर सरकार मौन रखे हुए है। आप बताएं, ऐसे माहौल में अगर राहुल गांधी जी एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो उसका सबको समर्थन करना चाहिए, ना कि इस बेजान सरकार के द्वारा धारा 144 अमेठी में लगाई गई। ये बहुत गलत है। क्या मानते हैं ईरानी जी डर गई हैं? ये हमारे मानने से, ये तो आज पूरा दुनिया मान रही है, देश मान रहा है। डर नहीं गई, घबरा गई हैं, बुज़दिलों वाली कायराना हरकत कर रही हैं। ये बताइए, अमेठी से इस बार राहुल गांधी जी मैदान में रहेंगे या नहीं? देखिए, राहुल गांधी जी अमेठी से लड़े या कहीं से भी लड़े, ये उनका है और शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हम कार्यकर्ता लोग हैं, राहुल जी जहां से लड़ेंगे तन मन धन लगा देंगे। हर तरीके से राहुल जी के साथ थे, राहुल जी के साथ है। आप देख सकते हैं इस समय मैं प्रतापगढ़ में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर अधिवक्तागण भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे वकील साहब, कितना सफल होगी न्याय यात्रा राहुल जी की? राहुल गांधी की न्याय यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में चल रही है और आने वाले समय में राहुल गांधी देश का भविष्य हैं और भावी प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार
पूरे भारत में किसानों, मजदूरों, मजलूमों के साथ अन्याय कर रही है, उनको न्याय दिलाने का काम ये अधिवक्ता समाज करेगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है, हर व्यक्ति परेशान है, कोई भी सुकून से नहीं है और न ये सरकार रहने दे रही है। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, तो क्या मानते हैं? मोदी जी जो कह रहे हैं कि 400 पार, शायद उनको इस चीज़ का आभास नहीं है कि भारत की जनता है उनको फिर 14 वर्ष के वनवास पर भेजने जा रही है। अच्छा, वनवास होने जा रहा है। वनवास होने जा रहा है इस बार, और 14 वर्ष नहीं, वो 44 वर्ष तक वापस नहीं आने वाले हैं। ये वकील साहब जो है, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं? जी, इस बारे में क्या बताएंगे? जो खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, ये मोदी जी का डर है। मोदी जी भयभीत, तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, वो डरे हुए हैं कि जब सत्ता हटेगी तो जो बेईमानी और भ्रष्टाचार किया है उसका खुलासा होगा और ये सारे लोग जेल जाएंगे। ऐसा होने वाला है? बिल्कुल होगा ये। तो इस बार क्या करने वाली है जनता जी? ये जनता इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के छोड़ेगी, बनाएगी। क्या कहेंगे वकील साहब, महंगाई बेरोजगारी पर मतदान होगा इस बार या नहीं? अब होना तो चाहिए, लेकिन अब सबके दिमाग में जो बढ़ा हुआ है भाई साहब, जब हमारे एमपी के कमलनाथ जी भाग सकते हैं मोदी के उसमें, तो लेकिन ये है अगर न्याय यात्रा हमारे है, डर से की वजह से बहुत लोग परेशान है, इसलिए पार्टी छोड़ दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा जी देश में? सफल तो नहीं होना चाहिए, फिर भी सफल अगर हो जाएगा तो ठीक ही है। क्या कहेंगे वकील साहब? इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से सफल है और मोदी जी का डर दिखा रहा है कि हर प्रदेश में जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं सबको भाजपा में शामिल कर ले रहे हैं। इस तरीके से उनका भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन चल रहा है। खुद भ्रष्ट हैं और सारे लोगों को भ्रष्ट शामिल कर ले रहे हैं, और जो ज़्यादा भ्रष्टाचार है उसको विदेश भगा दे रहे हैं। उन चाहे रिश्तेदार नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, जितने भी भ्रष्ट हैं उनको विदेश में भगा दे रहे हो, बाकी अपनी सरकार मंत्री बना दे रहे हैं। ये बताइए, अखिलेश जी जो गठबंधन में है चलेगा या बीच में ही टूट जाएगा? अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी है और राहुल गांधी के साथ हैं। तेजस्वी यादव बिहार में 40 की 40 सीट लाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव राहुल गांधी मिलकर के पूरी 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। ऐसा होने जा रहा है? ऐसा होगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ से। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ हम शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।